माय नेम इज़ रिकी सैन। आज का जो सेशन है हमारा जनरल हिंदी का है, जिसमें जो 4 अक्टूबर 2018 का जो पेपर था उसकी हिंदी रह गई थी। उसका मैथ तो हमने कर लिया था। मैथ्स का जो वीडियो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे है, आप लोग कभी भी जाकर उसे देख सकते हैं। उसकी हिंदी जो रह गई थी, आज वो हिंदी हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। और आज का जो सेशन है इतना ज़बरदस्त होने वाला है फ्रेंड्स, आप लोगों को देख के लगेगा कि हाँ वाकई में मैंने भी बहुत इसमें मेहनत की है। तो ठीक है ना फ्रेंड्स, आप लोग इसे देखें और इन्जॉय करें। बिल्कुल ईजी है, बस आपको सुनना है और देखना है और समझना है। बस फ्रेंड देखते रहिए किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो देखें, पहला जो क्वेश्चन अपना है उसे देख लेते हैं। क्या है? वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखें फ्रेंड्स, क्या आ सकता है इसका आंसर? देखें, एक वीर प्रसू, वीर प्रसव, वीर प्रसून और वीर प्रभु। प्रभु तो होगा नहीं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसमें आपको स्लाइड में दिखता रहेगा। हर क्वेश्चन में, ज़्यादातर क्वेश्चनों में आपको एक स्लाइड दिखेगी। उस स्लाइड में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, वो आप लोग पढ़ते रहें, उसका स्क्रीनशॉट लें, जो कि आपको आगे बहुत काम में आएगी। तो क्या है फ्रेंड्स, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता जो होती है उसे बोला जाता है वीर प्रसू, ठीक है ना फ्रेंड्स। और उसका एक और नाम आता है, उसे बोलते हैं वीर कुची, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये दोनों नाम हैं जो कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता के लिए एक शब्द का काम करते हैं। चलिए दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है उसे पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? ओछा का निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द बताइए। तो ओछा कौन होता है फ्रेंड्स? ओछा जो नीच होता है, तुच्छ होता है या फिर लघुता होता है, तो हम उसका विलोम बताना है फ्रेंड्स। तो आसानी से आप लोग बता सकते हो। तो इसका ओछा का विलोम क्या होगा फ्रेंड्स? गंभीर, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखें आंसर, देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं इसे। संवाद के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो संवाद जो शब्द है फ्रेंड, ये एक व्यंजन संधि है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखें इसे अपन करेंगे तो कैसे होगा ये, इसका आएगा सम, माँ में हलंत लगेगा, प्लस बात। ये इसका सही संधि विच्छेद होगा, जो कि देखें अपन कहाँ पर मिल रहा है अपन को। ये अपन को मिल रहा है तीसरे वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा सही हो जाएगा। देखें देखिए फ्रेंड्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखें क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है श्रृंगार का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। तो इसमें बस आप लोगों को फ्रेंड एक ही बात याद रखना है, क्या कि जो श्रृंगार है यहाँ पर 2 श्रा बनते हैं। एक श्रा ये रहता है और एक श्रा होता है फ्रेंड ये वाला, जो कि बहुत कम जगह देखने को मिलता है, इसलिए बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। ये वाला, इसमें क्या होता है फ्रेंड, रा की मात्रा नहीं लगती और यहाँ पे रा की मात्रा लग जाती है, इसलिए बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो श्रृंगार में हमारा यही वाला आपका श्रा आएगा, ये वाला, ठीक है फ्रेंड। ये वाला तो क्या होगा, देखें श्रृंगार किस तरीके से लिखेंगे फ्रेंड्स। तो श्रृंगार लिखने का तरीका ये होता है, श्रृंगार, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखें ये कहाँ पर मिल रहा है, देखें क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है फ्रेंड्स। देखें आंसर चेक करें, ये देखें, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना। शुद्ध अशुद्ध आप लोगों को मैंने पहले भी बोला है कि आप लोग प्रैक्टिस करें। कैसे करना है वो मैंने आपको बताया है कि शुद्ध अशुद्ध यहाँ पे भी आपको मिलते हैं। तो पहले आप उसका अशुद्ध देखें और शुद्ध किस तरीके से दिख रहा है वहाँ पे आप लोग उसे लिख कर देखें, ठीक है ना फ्रेंड्स। जितना ज़्यादा आप लिख कर देखोगे आपके शुद्ध अशुद्ध उतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। माननीय का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। शुद्ध रूप बताना है, वही क्वेश्चन है। देखें माननीय, तो माननीय का क्या होता है फ्रेंड, देखें इसे इस तरीके से लिखा जाता है, माननीय, बस, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये फ्रेंड्स हमें कहाँ मिल रहा है, देखें ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमें मिल रहा है। चलें देखें आंसर चेक करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। चिड़ी मार का सामासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। हमें इसका समास विग्रह करना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चिड़ी मार मतलब चिड़िया को मारने वाला। तो देखें ये कहाँ पर मिलेगा अपन को। पहला दिया हुआ है बेवकूफ़, नहीं होगा। दूसरा चिड़ियों को पालने वाला नहीं होगा, चिड़ियों को मारने वाला ये है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और लास्ट दिया है चिड़ियों को खाने वाला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3, ये देखिए चिड़ियों को मारने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखें क्या दिया हुआ है। अंधे को 2 आँख मिलना, मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अंधे को 2 आँख मिलना मतलब एकमात्र कोई सहारा उसे मिल जाए, या फिर उसकी मनोकामना पूरी हो जाए, या उसका मनोरथ पूरा हो जाए। तो देखें फ्रेंड्स कहाँ पर दिया है, योग्यता ना होने पर भी सफल होना नहीं होगा, अत्याचार होना नहीं होगा, मनोकामना पूर्ण होना ये हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। मनोकामना पूर्ण होना, बुद्धि नष्ट होना तो वैसे भी नहीं होने वाला। तो देखें आंसर चेक करें, मनोकामना पूर्ण होना। आप लोगों को हर क्वेश्चन में, ज़्यादातर क्वेश्चन में स्लाइड दिखेगी, उस स्लाइड को आप लोग देखें समझें, उसमें आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपको बहुत काम में आएगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर दत्त का सामासिक विग्रह निम्नलिखित में कौन सा है। ईश्वर दत्त मतलब ईश्वर के द्वारा दिया हुआ। तो देखें यार कहाँ पर है, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 4, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ। देखें फ्रेंड्स, देखिए चलें क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। इसमें बोला है संशय के लिए सही संधि विच्छेद। तो संशय भी एक आपकी व्यंजन संधि है। देखें कैसे लिखा जाता है इसे, संशय, सम, माँ में हलंत लगेगा, व्यंजन संधि है, धन शय। देखें फ्रेंड्स ये आपको कहाँ पर मिल रहा है, देख लेते हैं, सम धन से, ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, व्यंजन संधि है, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखें।
आन प्रत्यय से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? आन प्रत्यय मतलब पीछे लगने वाले शब्द, किसी भी शब्द के पीछे लगने वाले जो आते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? प्रत्यय बोला जाता है। देखें जरा, आन तो आनंद दा आ रहा है, इसमें आन तो आना नहीं है। दूसरा उड़ान, उड़ान में आ सकता है उड़धन आन, तो क्या हो जाएगा? उड़ धन आन। ठीक है ना फ्रेंड्स। और तीसरा और चौथा देख लेते हैं, आन बान, बान में तो नहीं है, और यहाँ पे आना, आना में भी नहीं है। देखें जरा, आंसर चेक करते हैं हमारा उड़ान। देखिए फ्रेंड्स, चल क्वेश्चन नंबर 11, 11वां देखें, ओजस्वी का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? देखें ओजस्वी, ओजस्वी के दो बन सकते हैं फ्रेंड्स, एक होता है निस्तेज और दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स आपका ओजहीन। तो देखें जरा, इसमें निस्तेज तो दिया नहीं है, ओजहीन कहाँ दिया है? देखें ओजहीन, हिन नहीं होता, हीन होता है। ओजहीन, ओजहीन दूसरे में दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखें दो अपन को कंफ्यूज कर सकते हैं, एक तो ये दूसरा वाला और एक यहाँ पर आपका फोर्थ वाला, ठीक है ना। तो क्या है ओज, आपको देखो जरा यहाँ ओजस्वी में एक मात्रा लग रही है ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमारा जो आंसर होगा ओजहीन एक मात्रा वाला होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो देखें क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ओजहीन ऑप्शन नंबर 4। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है साग सब्जी खाने वाला के लिए निम्न में से कोई एक शब्द बताइए। तो सीधी सी बात है फ्रेंड, ये तो आप लोग को याद होना चाहिए, बहुत ईजी होते हैं। साग सब्जी खाने वाले को बोला जाता है शाकाहारी, मांस खाने वाले को बोला जाता है मांसाहारी, और जो सभी खाता है, साग भी खाता है, मांस भी खाता है, उसे बोला जाता है सर्वाहारी। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो साग सब्जी खाने वाले को क्या बोलेंगे? देखिए जरा, शाकाहार नहीं बोलेंगे, शाकी नहीं बोलेंगे, सब्जहार नहीं बोलेंगे, शाकाहारी। ये शाकाहारी 4 नंबर का आपका आंसर सही हो जाएगा। देखें चलें क्वेश्चन नंबर 13 देखें फ्रेंड्स, दुख के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों को एक पंक्ति में चुनिए। तो दुख के लिए फ्रेंड्स बहुत सारे इसके पर्यायवाची होते हैं, जो कि आपको दिखते रहेंगे, स्लाइड चलती रहेगी, आप लोग उनमें देखें समझें। तो इसके कई सारे होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कष्ट होता है, क्लेश होता है, वेदना, यंत्रणा, शोक होता है, संकट आता है, उसे भी अपन दुख की कैटेगरी में लेते हैं। व्यथा, उसे भी अपन दुख को समझाते हैं, दुख को ही बताते हैं। संताप, यातना, खेद और पीर। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखें यार इसमें हमें ये कहाँ पर मिल रहा है? पहला देखें कष्ट, कलश, कलश तो नहीं होगा, क्लेश होता है। दूसरा देखें कष्ट, द्वेष, वेदना, द्वेष नहीं, द्वेष अलग होता है, द्वेष मतलब किसी का बुराई करना, बुराई से संबंधित है, ये नहीं होगा। तीसरा देखें कष्ट, क्लेश, वेदना, ये वाला फ्रेंड्स तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही है। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए देखें आंसर, कष्ट, क्लेश, वेदना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है? दुष्ट के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुनिए। दुष्ट के लिए, अब दुष्ट का आ गया फ्रेंड्स, पर्यायवाची बताना है आपको। तो दुष्ट के कई सारे पर्यायवाची होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ बोल के क्या क्या होता है। पापी, नीच, दुर्जन, अधम, खल, पामर, कुटिल और धूर्त। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखें यार इसमें ये कहाँ पर मिलना है? पहले वाले में देखें दुर्जन, अधम, अघम, घा है यहाँ पे, घा नहीं आएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना, अधम होता है। दूसरा देखें दुर्जन, अधम, नीच, ये हो सकता है, इसमें अपन एक बिंदी लगाते हैं। तीसरा देखें दुर्जन, अधम, नाच, नाच नहीं होता फ्रेंड्स, तीसरा वाला गलत है बिल्कुल, ठीक है। चौथा देखें सुरजन, सुरजन तो कहीं से कहीं तक नहीं होता फ्रेंड्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हमें आंसर क्या मिल रहा है? हमारा दूसरा वाला आंसर इसका सही है, दुर्जन, अधम और नीच। देख चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्या दिया हुआ है? अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अभी उपसर्ग, उपसर्ग मतलब आगे लगने वाले शब्द। तो देखें कहाँ पर मिला है ये? आभिराम, आभिराम नहीं है, बड़ा आ नहीं चाहिए हमें। दूसरा दिया है आभिराम, आभिराम इसमें भी बड़ा आ नहीं चाहिए हमें। तीसरा देखें अभिराम, अभिराम हमें सही दिख रहा है ये वाला, इसमें अभी दिख रहा है। तीसरे फोर्थ में देख लेते हैं, फोर्थ में आपको दिया है अभिराम, बी तो नहीं चाहिए, अभी चाहिए, तो तीसरा वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसमें आगे आपको अभिराम दिख रहा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखें आंसर चेक करते हैं, ये देखिए अभिराम। चलें क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्या सु उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? सु उपसर्ग आगे लगने वाले शब्दों को बोला जाता है। तो देखिए ये कहाँ पर मिला है अपन को? पहले में है सुफल, सुफल को कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स? सु धन फल, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये हमें पहले वाले ऑप्शन में ही मिल गया है, ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा है, इसके बारे में आपको अतिरिक्त जानकारी भी दूंगा, वो आप लोग देखते रहें, स्लाइड में देखता रहेगा, मैं भी बताता चलूँगा क्या है। तो ये क्वेश्चन क्या है? देख लो साकेत नगरी यही है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, निम्न में से कौन सा अलंकार है? तो पहला सबसे पहली बात तो क्या है, ये ज़्यादातर आप लोगों को पता भी होगा, इसमें कौन सा अलंकार आता है आपका? इसमें अलंकार आता है आपका अतिशयोक्ति, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आपका जो अलंकार बनता है वो है अतिशयोक्ति। मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ फ्रेंड्स। ये क्या है आपका? ये जो पंक्तियाँ ली गई हैं ये साकेत से ली गई हैं, और साकेत क्या है फ्रेंड्स? साकेत एक महाकाव्य है, और ये महाकाव्य किसने लिखा है फ्रेंड्स? ये लिखा है आपका मैथिली शरण गुप्त ने, जिन्हें हम राष्ट्रकवि भी बोलते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत जो उपन्यास था उसकी ये 2 पंक्तियाँ दी गई हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या बोला गया है? देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो ऐसा एक नगरी उन्होंने बताया है उसमें कि ये नगरी है जो कि कहाँ तक जा रही है मिलने के लिए? स्वर्ग तक मिलने जा रही है। तो अतिशयोक्ति मतलब अतिशयोक्ति ये कहाँ लगता है फ्रेंड्स? अतिशयोक्ति वहाँ लगता है, मैं आपको बता देता हूँ। अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर किसी वस्तु का इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, तो वह जो आपका अलंकार होगा तो कौन सा अलंकार होता है फ्रेंड्स? अतिशयोक्ति। चलिए ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देना चाहूँगा। इसमें
श्री राम जी के भाई जो लक्ष्मण हैं और उनकी जो धर्म पत्नी है उर्मिला, उन दोनों के संयोग और उनके वियोग के बारे में बताया गया है। जब उनका संयोग होता है तो संयोग के बाद जब वहाँ से वनवास शुरू होता है तो वनवास शुरू होने के बाद ही ये वो खत्म हो जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए देखें, आप आंसर चेक करें, देखें क्या आता है। ये देख फ्रेंड्स, अतिशयोक्ति। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलें क्वेश्चन नंबर 18 देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया हुआ है इसके बारे में स्लाइड भी आप लोगों को दिखती रहेगी, उसे अच्छे से देखें सामने। चलिए मैं पूरा पढ़ रहा हूँ, देखें क्या है। हाट वाट कोट ओट ओटनी अगार पौरी, खौरी खौरी दौरी दीनी अति अति आगी है, आरत पुकारत संभारत न को काहू, व्याकुल यहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं, में निम्न में से कौन सा रस है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं, ये जो पंक्तियाँ हैं ये वर्णन करती हैं हनुमान जी द्वारा जब लंका दहन किया जा रहा था तब की ये पंक्तियाँ हैं कि वहाँ के जो निवासी हैं, लंका के जो निवासी हैं, उनकी क्या दशा हुई थी कब, जब हनुमान जी ने अपने पूंछ में आग लगाकर पूरी लंका को जला दिया था। तो इसमें यही बताया गया है फ्रेंड्स क्या कि हाट वाट कोट ओट ओटनी अगारपुरी, मतलब हाट वगैरह हैं यहाँ पे, कोट ओट मतलब जो वहाँ के तंबू वगैरह है, ओटनी मतलब जगह जगह पर जो भी फैले हुए हैं उन सभी पर अगारपुरी, अगारपुरी मतलब पूरे में आग लगी हुई थी। खौरी खौरी दौरी दीनी अति अति आगे है, मतलब सभी धीरे धीरे देख रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, दौरी मतलब दौड़ रहे हैं। ठीक है, और आग में समय पर दुगनी होती जा रही है। ठीक है, अति अति आगे है। आरत पुकारत संभारत न को, सभी एक दूसरे को पुकार रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ना को काहू। ठीक है, यहाँ व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागे, मतलब इतने व्याकुल हैं कि उन्हें ये भी पता नहीं चला कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। तो इसमें क्या बताया गया फ्रेंड्स, जब हनुमान जी द्वारा पूंछ में आग लगाकर लंका को जलाया गया था तो वहाँ के जो राक्षस जाति थी यहाँ से वहाँ भागती रही। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा आग लग गई थी कि वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तो इसमें क्या है, एक रस हमें बताना है, तो इसमें एक भयानक रस है। कैसा रस है फ्रेंड्स? भयानक रस। तो हमारा आंसर हो जाएगा भयानक रस। ठीक है ना फ्रेंड्स, भीभत्स मत लगा देना फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि भीभत्स रस वहाँ आता है जहाँ पर घृणा का भाव आता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा डरावने का भाव आ रहा है, तो डरावने का भाव क्या होता है? भयानक। ठीक है, चलो, और इसका स्थायी भाव क्या होता है फ्रेंड? भय। चलो ये देखिए प्रश्न नंबर 19 देखें, क्या दिया हुआ है। सिर पर बैठियो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीवी ही स्यार, अति आनंद उर धारत, में निम्न में से कौन सा रस है। ये वैसे भी आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा फ्रेंड्स। तो इसमें देखें क्या बोल रहा है, सिर पर बैठियो काग मतलब सिर के ऊपर कौवा बैठा हुआ है। ठीक है, आँख दो खात निकारत और दोनों आँखों को निकाल कर खा रहा है। खींचत जीव और स्यार और जीव को खींच कर स्यार खा रहा है। ठीक है, स्यार क्या कर रहा है? जीव को खींच के खा रहा है। और अति आनंद को धारत, और ऐसा करने में उन्हें बड़ा आनंद आ रहा है। तो अपन अगर इस तरह का कभी दृश्य देखते हैं फ्रेंड तो कैसा भाव आता है? घृणा का भाव आता है फ्रेंड। ठीक है, तो घृणा का जहाँ भाव आता है मैंने अभी बताया था आपको कि वहाँ पे कौन सा रस आता है फ्रेंड्स? वहाँ पे आता है भीभत्स। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखिए आंसर चेक करें। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स, कि तुम तीन देव में को नर नारायण या की दो में निम्न में से कौन सा अलंकार है। तो मैं इसके बारे में आप थोड़ा सा समझा देता हूँ फ्रेंड्स। क्या बोला है यहाँ पे? उन्होंने बोला है कि तुम तीन देव में क्यों हो, तो वो पूछ रहे हैं कि तुम तीनों देव में से कौन हो। देवता देव हैं आपके शंकर जी, ब्रह्मा जी और आपके विष्णु जी। तो तीन देवों में से वो पूछता है व्यक्ति कि आप तीनों देवताओं में से कौन हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आगे वो बोलता है क्या, नर नारायण या की दो, या तो आप नर हैं या फिर आप नारायण हैं या फिर आप दोनों ही, मुझे लग रहे हैं कि आप दोनों ही हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे संदेह का आपका क्या आ रहा है? भाव आ रहा है। उसे संदेह है कि आप नर हैं, नारायण हैं या फिर तीनों देवता हैं। तो यहाँ पे जो अलंकार होगा हमारा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा? संदेह अलंकार। ठीक है ना फ्रेंड्स, देखें आंसर, देखिए चेक करें। देखिए चलिए फ्रेंड्स, तो क्या हुआ, आज के जो क्वेश्चन थे इजी थे, आप लोगों को इजी भी लगे होंगे। मैंने हर क्वेश्चन में आपके लिए एक स्लाइड रखी हुई है, आप उस स्लाइड को देखें, पढ़ें, समझें, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। उसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है ना फ्रेंड्स, बड़ी मेहनत करके आपके लिए ये सब मैं इकट्ठा करके लेके आया हूँ। ठीक है, आप लोग इन्हें अपने पास जमा करके रखें। क्यों? क्योंकि यही जो आपके टॉपिक है बार बार रिपीट होते हैं। आपके जेल प्रेमी इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके दूसरे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा सेशन है आज का। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए आज हम बता लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है।